तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। तो गाइज, आज की इस कहानी की शुरुआत होती है 5000 साल पहले खानतक नाम के एक राज से, जहां हम एक राजा आतुन को देखते हैं जिसने उस राज पर कब्जा कर लिया था, जिसका मकसद था एक जादुई ताज बनाना जो कि उसको अमर बना सके। लेकिन उसको बनाने के लिए इसको एटर्नियम चाहिए था जो कि सिर्फ खानतक में ही मिलता था, और वो उसको ढूंढने के लिए अपने ही राज के लोगों को गुलाम बनाकर खुदवाई करवाता है। एक दिन एक मजदूर को एटर्नियम का एक टुकड़ा मिलता है जिसको देखकर वो सारे लोग आपस में ही लड़ने लग पड़ते हैं। इनको एक लीडर की जरूरत थी जो कि इनको आजाद करा सके। वो इनको एक बच्चे के रूप में मिला जिसने इनमें उम्मीद जगाई। जब ये बात राजा को पता चली तो वो इसको मरवाना चाहता था। जब वो इसको मारने लगते हैं तो वो ये बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है और एक जादुई जगह पहुँचता है जहाँ कुछ जादूगर इसको पावर देकर एक सूरमा बना देते हैं। वो इस राजा को रोकने के लिए जाता है, लेकिन तब तक उसने वो जादुई ताज बना लिया था। यहाँ इन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है, लेकिन सूरमा जीत जाता है। इसके बाद जादूगर ताज को छुपा देते हैं ताकि वो किसी गलत हाथ में ना पड़े। उसके बाद उस सूरमे के बारे में भी कभी किसी ने नहीं कुछ सुना। अब कहानी में हम 5000 साल के बाद उसी शहर को देखते हैं जहां अब इंटर गैंग नाम के लोग उस शहर पर कब्जा किए हुए थे जो कि उसी ताज की तलाश में थे। जहां हम एक लड़के अमान को देखते हैं जो कि एक चेक पॉइंट पर एक सैनिक का जानबूझकर ध्यान बटाता है जो कि एक वैन को चेक कर रहा था, जिस वैन में उसकी माँ एंड्रीना और उसका भाई करीम और दो और लोग इस्माइल और समीर थे। वो लोग उस ताज को ही ढूंढने वहाँ जा रहे थे क्योंकि एंड्रीना को पता था कि वो ताज वहीं पे है। जब वो अंदर जाते हैं तो उनको वो ताज मिल जाता है। एंड्रीना उस ताज को पकड़ लेती है, तभी वहाँ इंटर गैंग के लोग आ जाते हैं जहाँ एंड्रीना को अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए वो ताज उनको देना पड़ता है। जब वो ताज को उनको देती है तो नीचे जमीन पर लिखा था कि सूरमा को जगाने के लिए शज़ैम कहना होगा, जिस पर वो शज़ैम कहती है। जहाँ एंट्री होती है डेथ एडम की, क्योंकि तब लोग ब्लैक एडम को डेथ एडम के नाम से ही जानते थे। वो लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन एडम को उनकी गोलियां महसूस भी नहीं होती। जहां वो उनको कहता है कि तुम्हारा मैजिक काफी वीक है, और वो उन सब को मार देता है। साथ ही वो एंडीना को भी बचाता है। इसके बाद एडम को रोकने के लिए इंटर गैंग की सारी फौज आ जाती है, लेकिन वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एंडीना ताज लेकर वहाँ से एक वैन में अपने भाई के साथ निकलती है। एडम उनके सामने आ जाता है, तभी एक आखिरी सोल्जर एडम पर एक रॉकेट की मदद से हमला करता है जो कि इटर्नियम का बना था। वो इसको हाथ में ही पकड़ लेता है, लेकिन उसके फटते ही एडम जख्मी हो जाता है और वो उस आदमी को अपनी पावर से जलाकर राख बना देता है। यहाँ पर एडम बेहोश हो जाता है। इसके अगले सीन में हम जस्टिस सोसाइटी को देखते हैं जहाँ हुकमैन खानतक में हुई तबाही को देख रहा था। जस्टिस सोसाइटी के मेंबर एडम को एक विलन समझते हैं। उनको लगता है कि 5000 साल पहले जो तबाही खानतक में हुई थी उसकी वजह ये है। वो इसको पकड़ने के लिए एक टीम बनाते हैं जिसमें एक लड़की साइक्लोन जो कि हवा को कंट्रोल कर सकती है, और एक लड़का स्मैशर जो खुद को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकता है, और कैंट नाम का बंदा जो कि फ्यूचर देख सकता है, और साथ में उसके पास जादुई पावर भी होती है। इसके बाद वो अपनी एक स्पेसशिप में एडम को पकड़ने के लिए निकल जाती हैं। यहाँ एडम जब उठता है तो वो एंड्रीना के घर में होता है, जहाँ वो सबसे पहले एंड्रीना के बेटे से मिलता है। वो उसको बताता है कि तुम कॉन्टेक्ट के हीरो हो और यहाँ सब तुमको जानते हैं, तुम हमारी मदद करो और इंटर गैंग के लोगों से आजादी दिलवाओ। इसके बाद वो दीवार तोड़कर साथ वाले कमरे में जाता है जहाँ एंड्रीना होती है। वो भी उसको मदद करने के लिए कहती है, लेकिन वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। इधर कैंट हुकमैन के साथ एडम को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। कैंट उसे कहता है कि अगर हमने एडम से शज़ैम कहलवा दिया तो उसकी पावर चली जाएगी, जिसके बाद हम उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंड्रियाना और उसके बेटे को इंटर गैंग के लोगों ने पकड़ लिया है। एडम वहां आकर उनको बचाता है और उनमें से 2 लोगों को उठाकर आसमान में ले जाता है, जहां जस्टिस सोसाइटी के लोग एडम को देख लेते हैं। इसके बाद वो उन दोनों को नीचे फेंक देता है। हुकमैन इनको बचा लेता है क्योंकि इनका काम लोगों को बचाना है। केंट एडम से कहता है कि तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं, क्योंकि तुम खुद को सरेंडर कर दो, लेकिन एडम को ने की आदत नहीं। वो उनसे फाइट करता है। वो दोनों एडम को हराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एडम की पावर के सामने उनकी पावर कुछ भी नहीं। इसके बाद उनकी मदद करने के लिए साइक्लोन और स्मैशर भी आ जाते हैं। स्मैशर अपने साइज को बहुत बड़ा कर लेता है और एडम को अपने हाथ के नीचे दबा लेता है। इनको लगता है कि वो अब कंट्रोल में है, लेकिन एडम को रोकना इतना आसान नहीं। वो खुद को आजाद कराता है और स्मैशर को एक ही पंच में बेहोश कर देता है। इस लड़ाई के दौरान केंट को पता चलता है कि एंड्रियाना के पास सबक का ताज है। एडम के वहाँ से जाने के बाद एंड्रियाना उनसे कहती है कि पिछले कई सालों से कोई उनको बचाने नहीं आया, और आज जब उनका हीरो वापस आ गया है तो तुम लोग उसको पकड़ने के लिए आ गए हो। वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग पहले कहाँ थे जब इंटर गैंग के लोगों ने उन पर जुल्म किए। जिसके बाद हुकमैन उसको बताता है कि 5000 साल पहले एडम ने बदले की आग में खानतक को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से जादूगरों ने एडम को कैद कर दिया था।
इंडियाना इनसे कहती है कि वो उससे बात करेगी, तो वो उन सबको एडम के पास ले जाती है, जहाँ वो उसको बताती है कि आज भी खान टेक के लोग तुम्हें हीरो मानते हैं, तुम उनके लिए हीरो। वो इसको जस्टिस सोसाइटी से बात करने के लिए मनाती है। जब एडम उनसे बात कर रहा होता है तो तभी इंडियाना को उसके बेटे की कॉल आती है, जिसमें वो बताता है कि इस्माइल ने उसके भाई को गोली मार दी है और वो ताज के लिए उसके पीछे पड़ा है। तो वो एडम से उसके बेटे को बचाने के लिए मदद मांगती है, जिस पर एडम उसको बचाने निकल जाता है। जब वो उसको बचाने वहाँ पहुँचता है तो इस्माइल अमन को अपनी एक सुपर बाइक पर लेकर वहाँ से निकल जाता है। एडम भी उसके पीछे निकलता है, लेकिन इधर और भी वैसी ही सुपर बाइक नहीं, इसलिए एडम कंफ्यूज हो जाता है, जिसका मौका उठाकर इस्माइल अमन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। हुकमैन इंटर गैंग के 2 आदमियों को लेकर आता है। हुकमैन एडम से कहता है कि हर किसी को मारना जरूरी नहीं, क्योंकि हम इन्हीं से ही अपने दुश्मन की जानकारी निकाल सकते हैं। इसके बाद एडम उन दोनों को उठाता है और आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है और उनको कहता है कि जिसने भी पहले बता दिया कि इस्माइल कहाँ है वो उसे छोड़ देगा। जिस पर वो एक से पूछता है तो वो नहीं बताता, तो वो उसे छोड़ देता है। दूसरे से जानकारी हासिल करने के बाद वो उसे भी छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता था कि हुकमैन उसके पीछे ही है और वो उनको बचा लेगा। एडम एंड्रीना को बताता है कि वो हमारे बेटे को किसी रेगिस्तानी इलाके में लेके गया है। एंड्रीना उस जगह को अच्छी तरह जानती थी, तो वो उन सबको साथ चलने को कहती है, जिस पर हुकमैन कहता है कि वो एडम के साथ नहीं जाएगा क्योंकि वो एक विलेन है। जिसके बाद उनके दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। केंट इन दोनों की लड़ाई बड़े ही आराम से बैठकर देखता है। लड़ाई के दौरान उनको ताज मिल जाता है, जिसको अमन छुपा कर गया था। वो इसको लेकर स्पेसशिप में जाते हैं, जहाँ पर कुछ अल्फाज लिखे थे, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें लिखा था कि जिंदगी ही मौत की इकलौती राह है। एंड्रीना जानती थी कि ये ताज अगर इंटर गैंग के हाथ में लग जाता तो वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देते। अब वो फैसला करते हैं कि साथ लड़ने का, हालांकि हकमैन अभी भी एडम को विलन ही समझता था। इसके बाद केंट हकमैन को बताता है कि हमें एडम के साथ देना चाहिए, क्योंकि जीना मरना किस्मत के हाथ में है। एडम की पावर की वजह से वो सबको नुकसान पहुंचा सकता है। केंट ने फ्यूचर में हकमैन की मौत को देखा था, इसलिए वो उसके साथ लड़ने का फैसला करते हैं, जिससे उनकी किस्मत बदल जाए। जब वो इस जगह पहुंचते हैं तो हकमैन एक प्लान बनाता है कि वो उन पर कैसे हमला करें, लेकिन एडम तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो अकेले ही अंदर चला जाता है और सबको मारने लगता है। जब वो इस्माइल के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उन्होंने अमन को कैद करके रखा हुआ है, जहाँ बाकी सब भी पहुंच जाते हैं। एडम इस्माइल को कहता है कि अगर तुमने अमान को कुछ भी किया तो वो तुम सबको मार देगा। इस्माइल कहता है कि उसको उसका ताज दे दो तो वो उसे छोड़ देगा। ये सुनकर इंडियाना ताज को इस्माइल को दे देती है। इस्माइल बताता है कि वो राजा एक्टॉन का आखिरी वारिस है। अब उसको वो ताज मिल गया था, तो वो एडम से कहता है कि कुरट को मारने पर एडम बहुत रोया था, अब वो अमान को मारेगा और देखेगा कि अब वो कितना रोता है। इस्माइल अमान पर फायर कर देता है। इसी दौरान एडम अपनी बिजली की रफ्तार से बुलेट को रोक लेता है, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा पावर थी कि वहाँ पर एक धमाका होता है, लेकिन बाकी सब भी एडम का साथ देते हैं और एक दूसरे को बचा लेते हैं। इस धमाके के बाद एडम कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ और वहाँ से चला जाता है। हुकमैन उसके पीछे जाता है और हुरत के बारे में उससे पूछता है, जिस पर एडम उसको बताता है कि वो उसका बेटा था जिसको राजा मारने लगा था। जब वो गायब हुआ तो राजा ने उसकी माँ को मार दिया और एडम भी मर ही जाता अगर हुरत उसको अपनी पावर ना देता। जैसे ही वो उसको अपनी पावर देता है, राजा के लोग उसके बेटे को मार देते हैं। एडम कहता है कि हुरत उस दुनिया को बेहतर बनाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पावर मुझे दी। अपनी कहानी सुनाने के बाद एडम शज़ेम कहता है, जिससे उसकी पावर चली जाती है और वो दोबारा एक नॉर्मल इंसान बन जाता है और खुद को सरेंडर कर देता है। जिसके बाद वो लोग उसको बेहोश करके एक अंडर वाटर में ले जाते हैं, जहाँ वो ये इंतजाम करते हैं कि ये दोबारा शज़ेम ना बोल सके, क्योंकि अगर उसने दोबारा शज़ेम बोला तो उसकी वो पावर दोबारा वापस आ सके। वो उसको एक लिक्विड में रख देते हैं। इसके बाद केंट को फिर से वही फ्यूचर दिखाई देता है, जिसमें हुकमैन की मौत दिखाई देती है, जिससे वो ये समझ जाता है कि खतरा अभी टला नहीं है। इधर इस्माइल को देखते हैं, जो कि अब डार्क वर्ल्ड में था, जहाँ के शैतान उसको पावर देकर शैतान का सूरमा बना देते हैं। असल में उस ताज पर जो लिखा था ये उसके उल्ट था, यानी कि मौत के बाद ही ताज जिंदगी देगा और साथ में डार्क वर्ल्ड की पावर। इधर ताज भी गायब हो जाता है। अब वो दोबारा जमीन पर आ जाता है, जहाँ उसका सामना जस्टिस सोसाइटी से होता है, लेकिन वो लोग अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे नहीं रोक पाते। अब सुबह खान तक में अपनी तक की ओर जा रहा था, जिस पर बैठने से वो हेल का दरवाजा खोल देगा और हेल की शैतानी ताकतें दुनिया में आ जाएंगी। केंट जानता था कि ये सब उनको नहीं रोक सकते। वो अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो एक शील्ड बनाकर अकेला ही उससे लड़ने चला जाता है, जहाँ केंट और तबाक के दरमियान काफी फाइट होती है, काफी जोरदार फाइट होती है। इसी दौरान केंट अपने जादू की मदद से एडम को बुलाता है और आजाद करता है। इसके बाद तबाक केंट को मार देता है और ताकत जाके बैठता है, जिसके बाद हेल का दरवाजा खुल जाता है और दुनिया में शैतानी ताकतें और
मॉन्स्टर आ जाते हैं। इसके बाद एडम अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो पानी में था इसलिए शज़ैम नहीं कह सकता था। ऊपर आते ही जब वो शज़ैम कहता है तो उसकी वो पावर वापस आ जाती है। इधर हुकमैन तबाक से फाइट कर रहा था। तबाक हुकमैन को मारने लगा होता है कि तभी एडम आकर उसको बचा लेता है। केंट की पावर का इस्तेमाल करके हुकमैन और एडम उसको पकड़ लेते हैं। एडम क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तबाक के निकले हुए शैतानी सिंगों से उसको पकड़कर आसमान में ले जाता है और उसको चीर देता है। तबाक के जाते ही हल्के शैतानी ताकतें भी खत्म हो जाती हैं। यहाँ हुकमैन और एडम की भी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद सब एडम की जय जयकार करने लग पड़ते हैं। एडम तख्त पर बैठ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। इमान एडम से पूछता है कि उसको कैसा लग रहा है, जिस पर एडम कहता है कि गलत, और वो इसको तोड़ देता है और कहता है कि वो कोई राजा या हीरो नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टर बनेगा, और वो अब अपना नाम डेथ एडम से बदल कर ब्लैक एडम रख देता है। मूवी के एंड में हमें ब्लैक एडम के साथ सुपरमैन को भी दिखाया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अब एक नई मूवी आएगी जिसका इंतजार हम सबको रहेगा। तो दोस्तों, आज आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में लाजमी बताएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।